तो हम तो ये पूछना चाहते हैं कि जो आप इतने दिन से, सीबीआई आपके पास है, ईडी आपके पास है, एसीबी आपके पास है, तमाम एजेंसी आपके पास है, और आप इतने टाइम से कर रहे हो, तो घोटाला हुआ कहाँ है? ये तो एज्यूम किया जा रहा है कि ये नुकसान होता। आप सभी ने तो अमानतुल्लाह खान का ये छोटा वीडियो देख ही लिया होगा। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को निलंबित के बाद ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि यह निर्णय गलत है और पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि विधायकों को परिसर में प्रवेश से रोका जाए। अमानतुल्लाह खान ने इसे सरकार की मनमानी करार देते हुए कहा कि यदि ऐसा रवैया जारी रहा तो वे हमें काम करने नहीं देंगे। अमानतुल्लाह खान ने यह भी उल्लेख किया है कि वो अकेले ही सदन में अपने निलंबित साथियों की अनुपस्थिति में मुकाबला करेंगे। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, रूल बुक का हवाला दिया जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सदन का अर्थ पूरा विधानसभा परिसर है और निलंबित विधायकों को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। इस बीच निलंबित विधायक आतिशी और अन्य ने परिसर में प्रवेश न मिलने पर विरोध प्रदर्शन किया और इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। अमानतुल्लाह खान ने विपक्ष और सरकार के दोनों के रवैयों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए और सरकार को जनता के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, न कि बहस को भटकाना चाहिए। उन्होंने आम आदमी पार्टी से भी यह आग्रह किया है कि वे अपने किए गए वादों को पूरा करें। विशेष रूप से महिलाओं को 2500 रुपए देने के वादे को विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि जो लोग सरकार को निकम्मी और बेईमान कह रहे हैं वे भी सत्ता में आने के लिए इसी तरह की बातें करते हैं। आइए वो पूरा वीडियो देखते हैं क्या कहा अमानतुल्लाह खान ने। मैं तो ये चाहूंगा कि आप तमाम हमारे जितने भी साथी हैं आप उनको बुला लें। कई बार ऐसा हुआ है कि आपको बाहर भेजा गया, जब अनुरोध आपके दूसरे साथी ने किया तो हमने ओम प्रकाश जी को और दूसरे लोगों को आपके अनुरोध पर हमने बुलाया। तो मैं तो ये चाहूंगा कि वो सारे पार्ट हैं, और क्योंकि अभी जो है आपका डिप्टी स्पीकर का भी चयन होना है, उसका इलेक्शन होना है, तो उसमें अपोजिशन अगर नहीं रहेगा तो वो ठीक नहीं होगा किसी भी लिहाज से। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई आप सबको बुलाएं, आप क्योंकि सीट पर बैठे हैं और आप सबके अध्यक्ष हैं। हम तो ये चाहेंगे कि आप ये सारी चीज़ों को देखते हुए उन सबको अंदर बुला लें, और हमने कई बार ऐसा किया है पीछे भी, और ये तो पार्ट है इस वक्त में, क्योंकि हम भी हिस्सा हैं विधानसभा का। और बड़ी अच्छी बात है कि दिल्ली की जनता ने विषय पर आपको चुन करके भेजा है, और हम खैर मकदम करते हैं इसका, जनता ने कहा। और हम यही चाहेंगे कि आप तमाम तबकात के साथ में जो भी हैं कार्य करें, और हम मुख्यमंत्री जी से भी और तमाम मंत्री से और तमाम विधायकों से हमारी तो ये रिक्वेस्ट रहेगी, ये दरख्वास्त रहेगी कि आप दिल्ली की जनता के लिए काम करें। और मैं एक और बात करना चाहूँगा, देखिए जिस तरह से मैं यहाँ मौजूद हूँ, सीएजी पर बात करनी है, मुझे सीएजी पर बात करनी है तो करिए। मैं ये करना चाहूँगा कि जिस तरह से कोई निकम्मा कह रहा है, कोई बेईमान कह रहा है, कोई निकम्मी सरकार कह रहा है, तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और आपके मुख्यमंत्री ने बोले और ऐसे शब्द किसी के कान सुन नहीं सकते थे। आप लोगों ने लज्जा नहीं छोड़ी, निर्जल होकर तुम लोगों ने बदतमीजियां सदस्य बैठ जाएं बर्दाश्त की, और आज आप सदस्य बैठ जाएं। ओपी शर्मा जी, कर्नल जी, सिरसा जी, आप विषय पर आ रहे हैं या मैं अगला? मैं सीएजी रिपोर्ट पर बात कर रहा हूँ। सीएजी पर आइए। ये इस तरह से बात ना करनी दी जाए, चलिए ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, आपको मैं मर्यादा दे रहा हूँ। हम लोग 5 मिनट आपके हो गए हैं, आप समय का सदुपयोग करें, सीएजी पर बात करें। देखिए, सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश हुई और उस पर मैं चर्चा सुन रहा हूँ, और मैं देख भी रहा हूँ कि सीएजी रिपोर्ट में जो कहा गया है पिछले 2 साल से ये शराब घोटाले पर आए दिन ये तमाम चीज़ें आ रही हैं, और हमारे दिल्ली सरकार के करैक्टर को जिस तरह से बदनाम किया गया, जिस तरह से करैक्टर असैसिनेशन किया गया, वो सबके सामने है। और आप इसी को करके आज सरकार में आए हैं। तो अब हम तो ये चाहते हैं कि जब आप सरकार में आ गए हैं तो आप जनता का काम करें, जनता के मुद्दों को भटकाएं ना। आपने 2500 रुपये का वादा किया, 2500 रुपये की आप वादे को पूरा करें। आप एक तरफ, अब आप सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है, को बुला रहा हूं, सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है, सीएजी की बात करिए, कि भाई नॉन कन्फर्मिंग एरियाज के अंदर ठेके नहीं खुले, उससे 941 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। कुछ लाइसेंस वापस कर दिए गए, 800 करोड़ से ज्यादा का घाटा वो हुआ। आप 2000 करोड़ के घाटे की बात कर रहे हैं कि सरकार के रेवेन्यू का लॉस हुआ। 1800 करोड़ रुपए तो ये होता है,
तो हम तो ये पूछना चाहते हैं कि जो आप इतने दिन से, सीबीआई आपके पास है, ईडी आपके पास है, एसीबी आपके पास है, तमाम एजेंसी आपके पास है, और आप इतने टाइम से कर रहे हो, तो घोटाला हुआ कहाँ है? ये तो एज्यूम किया जा रहा है कि ये नुकसान होता, और जो इसमें 8 अध्याय हैं, 8 अध्याय के अंदर 7 में पुरानी जो पॉलिसी है उसके बारे में कहा गया है कि उसके अंदर जो कमियां थी वो कमियां बताई गई हैं, और एक अध्याय के अंदर बताया गया कि ये इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी थी, अगर ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाता तो ये लॉस नहीं होता बल्कि फ़ायदा होता। पंजाब के अंदर यही पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई, 1 साल में फ़ायदा हुआ, दूसरी मर्तबा दूसरा फ़ायदा हुआ, और जो पहली पॉलिसी उसमें फ़ायदा ये अपनी नहीं बात हुआ। बोल ले, फिर आप बोल रहे तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि भाई आप तमाम और एक अरे वो कोई बात नहीं, 1 मिनट पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अरे आप इस तरह से बात करके आप ना तो मुझे डरा सकते ना दबा सकते, अमानतुल्लाह ये कोई तरीका। माइक बंद करिए, 2 मिनट रुकिए। आप सभी ने तो अमानतुल्लाह खान का ये पूरा वीडियो देख ही लिया होगा। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के बीच सीएजी रिपोर्ट को लेकर तीखी बहस हुई। अमानतुल्लाह खान ने सदन में कहा है कि सीएजी रिपोर्ट को सरकार के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे उनकी सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष सरकार पर 2000 करोड़ रुपए का नुकसान का आरोप लगा रहा है, लेकिन इसके ठोस सबूत कहाँ है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इस सीबीआई, ईडी, एसीबी जैसे तमाम जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के पास हैं, फिर भी कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी विधायक का माइक बंद किया गया। बहस के दौरान अमानतुल्लाह खान जब अपनी बात रख रहे थे तो उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया, जिससे सदन में हंगामा बढ़ गया। उन्होंने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि उनकी आवाज से दबाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर वित्त गड़बड़ियों का आरोप लगाया, जबकि आम आदमी पार्टी विधायकों ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया।